ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो से अब लोग क्लास 12 के सिन्हा से इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 90.4 के क्वेश्चन नंबर 15 से आज इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज 15 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और समय थोड़ा कम है तो इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है और हालांकि क्वेश्चंस एक जैसे मिलते जुलते बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं सारा इसलिए कर रहा हूँ कि पीछे कुछ दिनों पहले कुछ लोगों के, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को क्या कहें, आया था कि पूरा का पूरा हमको आंसर भेज दीजिए। अब ये बताइए कि मैं आंसर भेज दूंगा तो उससे क्या मिलने वाला है? आंसर तो पूरे गूगल्स पे सब जगह पड़ा हुआ है, आप ले लो ना, ले लो वहाँ से। तब स्कूल जाने की, कोचिंग जाने की या यूट्यूब पर आने की ज़रूरत ही क्या है? एक बार गूगल खोलिए, पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। नहीं तो मार्केट में जाकर देखिए ना, आंसर शीट बिक रहा है, आप खरीद लीजिए। ये स्कूल जाने की भी तो क्या झंझट है। अभी तक देखिए क्या है कि ये अलग बात है कि जैसे ही स्टूडेंट्स 9th 10th 11th 12th में पहुंचता है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने लगता है। वो समझता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सबसे बेस्ट है, सामने वाला जो कह रहा है वो गलत है। कोई भी चीज़ उनको मना करो तो उनको लगता है कि नहीं, ये बकवास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें कोई सलाह देता है तो उस पर पहले सोचो, अगर सोचने की क्षमता है। नहीं सोचने की क्षमता है तो वो सलाह देता है वो करो। लाख तुम क्वेश्चन याद कर लो, फेलियर ही रहोगे। क्लास करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका कारण ये होता है कि हमें प्रैक्टिस, हमें पंक्चुअलिटी, हमें रेगुलरिटीज़ में बंधना आ जाता है। और जो इसको फॉलो करेगा, रेगुलर होगा, पंक्चुअल होगा, सिंसियर होगा, लेबोरियस होगा, वही सक्सेस होगा। तो स्कूल, क्लास, कोचिंग्स ये सब अगर करते हैं तो पंक्चुअल कीजिए। मोबाइल्स माँ बाप ने खरीद कर दे दिया तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए। माँ बाप के पैसे लेकर उसमें नेट्स भी डलवा लेते हो, आप फालतू के चैटिंग करते हो, फेसबुक पे वीडियो देखते हो, जो फालतू लोगों ने बनाकर डाल रखा है। जितने गंदी से गंदी वो वीडियोज़ आ रहे हैं, खूब मज़े से ले लेकर देखते हो, ग्रुप बना कर देखते हो, कमाल है। तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ो ना, झूठ मूठ का माँ बाप को क्यों झांसे में रखे हो कि चलना है, ये स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, मत झांसे में रखो। सीधा माँ बाप से जाकर बोलो कि हमको पढ़ना वढ़ना नहीं, हमको फालतूगिरी करना है, हमको ये चाहिए। जाकर मांगो और करो सीधा, उसमें भी सक्सेस तो हो जाओ। तो कहीं के नहीं रह रहे हो इसलिए कि माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो पूरा क्वेश्चन संभव है, मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं इसके लिए नहीं बैठा हूँ कि आपको कुछ भी बता दूँ और कुछ भी समझा दूँ, किसी की तरफ ढकेल दूँ। नहीं, मेरे साथ जो जुड़ेगा वो पढ़ने के लिए जुड़ेगा, और जो पढ़ने के तरीके होते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। हमारे यहाँ ना कोई इंटरटेनमेंट होगा और ना ही कभी किसी तरह की आपको ऐसा कुछ बताया जाएगा जिससे कि आपको गलत रास्ते पे ले जाए। आप नहीं जुड़ेंगे कोई बात नहीं है। हमने कहा, आपको कई वीडियो में कहा है कि हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं, दूसरा क्या करता है उस पर नहीं हम ध्यान नहीं देते। आप क्या करोगे? हाँ, बार बार कहता है कि पढ़ना है तो जुड़ो, ऐसे करो वैसे करो, वो पढ़ने वालों के लिए है। नहीं पढ़ने वाला जो है वो जाए कहीं भी, हमको उससे क्या करना है। लेकिन ऐसा आप सोचोगे कि हम ये आंसर्स बनाए आपको सेंड कर दे, तो ये ऐसा मैसेज मत आप लोग कीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। और उसमें हाँ, तो हमने कहा हमारा काम है, हमने कहा ना कि गाइडलाइंस तो हम देते रहते हैं। आपको केवल आंसर से मतलब है तो आप स्कूल, कॉलेज, स्कूल और ये कोचिंग, ये यूट्यूब पर किसी एजुकेशनल वीडियो को मत देखिए। मार्केट में जाइए या गूगल पे जाइए, एक ही बार सारा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और घर पे बैठे रहिए। क्या ज़रूरत है स्कूल भी जाने की? माँ बाप को दिखाने की क्या ज़रूरत है कि हम स्कूल जा रहे हैं? चलिए, अगर सीखना है तो हमारे साथ जुड़िए, नहीं सीखना है कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे आया कि sin³ 2x
और इसको हमें करना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x साइन 2x dx। ऐसा करने से अब हमें क्या मिला, तो cos 2x को हम t पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, पुट साइन को cos 2x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x को करेंगे तो 2 इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2x को ले लेते हैं, टू को भी नहीं लेते हैं, केवल साइन 2x को ले लेते हैं। तो साइन 2x dx इधर से आकर मल्टीप्लाइड होगा, अब माइनस 2 उधर चला जाएगा तो माइनस डी टी बाई 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कहाँ पे, तो ये देखिए 1 माइनस कॉस 2x है टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 2, और इनको सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी, और अब इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस 1 बाई 2 डी टी का मतलब हो जाएगा टी, और माइनस टी 3 बाई 3 प्लस सी, और इसको ओपन कर देते हैं क्योंकि टी के टर्म्स में नहीं देना है, हमें फंक्शन जो है उसके टर्म्स में देना है। तो फंक्शन cos 2x को लिया था तो t की जगह हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 कॉस 2x, और यहाँ माइनस पीछे भी है और यहाँ माइनस है टी क्यूब बाई 3 के पीछे भी, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस टी मतलब कॉस क्यूब 2x बाई 3 और प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे ये फंक्शन नहीं था तो ये 2 एक अलग से नहीं आया, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम टू सेम आया था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, इसमें है cos टू द पावर 5 एंड sec cosec स्क्वायर x dx। अब ये देखिए इसमें क्या हम कर सकते हैं, तो पहले इसको भी हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि cos टू द पावर 4x और cos x इंटू cosec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब ये cosec स्क्वायर x है, इसको भी चेंज कर सकते थे, हम चेंज कर लेते हैं। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x और ये dx। इसको और चेंजेबल्स हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x द होल स्क्वायर, क्योंकि cos टू द पावर 4 है तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा cos x और डिवाइडेड बाई साइन
स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करना है हमें, अब हम साइन x को t पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पुट साइन x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ देखिए cos x dx dt हो गया। अब बाकी साइन जहाँ जहाँ है t पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी द होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और वो पूरा टर्म्स हो गया है डी टी। सॉल्व कर देते हैं, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4 बाई टी स्क्वायर डी टी, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो t पावर 2 डी टी, और यहाँ पे कट जाएगा तो ये माइनस 2 डी टी, और टी स्क्वायर से टी 4 में डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर बच जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। अब इनको करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐड होता है तो -1 और यहाँ -1, और ये ले लेंगे तो -2 टी, और उधर हो जाएगा +3t प्लस सी। तो ये हमारा आंसर्स हो गया। अब इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये -t-1 यानी कि 1/t, तो ये हो जाएगा -1/, किसको लिया था तो साइन x को लिया था, तो ये हो जाएगा साइन x, और -2t यानी कि -2 साइन x प्लस t का पावर 3 है यानी कि साइन क्यूब x/3 प्लस c। यहाँ ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। और गैस जैसे कि मैंने कहा है कि आप हमारे साथ पढ़ने के लिए ही जुड़िए। अभी जो मैंने पीछे कुछ शब्द बोले तो वो इसलिए नहीं कि मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ, नहीं। मेरा बार बार कहना है कि करोड़ों वीडियोस रोज़ लोग 10-10, 20-20 वीडियो डाल देते हैं। वीडियो तो है ना, और ऐसा थोड़ी ना कि ये पहली बार क्वेश्चंस बन रहा है, पहली बार तो बन नहीं रहा है। मैंने आपसे कहा है कि भाई सब कुछ है, हर चीज़ है वीडियो पे, लेकिन हम एक अलग तरीके से ये चाह रहे हैं कि आपको 0 से 0, जो कि कई बार कई स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं तो कभी कभी बोलते हैं ये चीज़, उसी से हमने एक्सपीरियंस किया है, हम खुद नहीं जानते इस चीज़ को, कि सर वहाँ पे छूट गया और दोबारा 1-2 बार पूछे तो डांट दिया हमको। अब तो वो क्लास में बैठे हुए भी बच्चे, क्लास में उनके साथ आपका अगर टॉकिंग होता तो पता चल जाता। क्लास में बैठे हुए बच्चे को तो मैं बोल ही नहीं सकता, आपको भी नहीं बोल। मैंने आपको भी ये छूट दे रखी है, हमारे क्लास में भी छूट है कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बात है तो यही क्वेश्चन है। मेरे कहने का मूल्य अर्थ समझ लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 16 मैं अभी बनाया। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं है, स्टूडेंट्स हो, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, स्टूडेंट्स हो। और स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो लेबोरियस होता है, पंक्चुअल होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, और वो पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन्ड, लेबोरियस, और सबसे ज़रूरी ओबीडियंट। और ये जिसमें नहीं है ये गुण, आप खुद से भी डिसाइड कर लीजिएगा वो स्टूडेंट्स नहीं है। तो वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार हमने बनाया, कल पूछिए कल बनेगा, परसों पूछिए परसों बनेगा, ये उस दिन तक बनेगा यही क्वेश्चन जब तक आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, जो गलत कामों में लिप्त है। मतलब गलत काम में क्या होगा कि माँ बाप से हम पैसे ले लिए हैं, तो मोबाइल खरीदवा लिए हैं,
उसमें नेट भी डलवा लेते हैं और हम देखते हैं क्या, वीडियोज़। कैसा वीडियोज़, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जानते हो। और दिखा क्या रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो लोग हमारे साथ बिल्कुल ना जुड़े। हम अभी बार बार कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए कि मोनेटाइज हो जाए, हम आपके लिए ये कर दें। लेकिन हमें हाँ कुछ कमेंट्स ऐसे आए जिससे हमने देखा कि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उसमें से जो हमसे रिस्पॉन्स हो रहे हैं वो तो स्टूडेंट्स है ही नहीं। किसी भी इससे एंगल से वो नहीं लगता, क्योंकि सामने तो बात होनी है तो प्रॉपर तो हम कर नहीं सकते। लेकिन उनके, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके व्यवहार से, उसके बातों से, उसके मैसेजिंग से, उसके संपर्क से पता चल जाता है, उसके लैंग्वेज से पता चल जाता है कि उसमें कितनी क्षमता है। और हमने पहले दिन से ही कहा है कि ये एक चैनल ऐसा है जहां आपको इंटरटेनमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं मिलेगा। बेटर नॉलेज और केवल बेटर नॉलेज। कंसेप्ट आपका जीरो से उठेगा और चलेगा टॉपर तक। अगर हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो दावे के साथ आपके कैरियर को हम ब्राइट बना देंगे। ये हमारा उद्देश्य होता है। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं इसको जितनी बार भी पूछेगा यहाँ चलेगा, ये वैसा चैनल है। आप कमेंट्स कीजिए ना, हमको नहीं आया, आपको अगर ये कंफर्म होगा कि हाँ आप इसको मतलब मजाक में नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं चलो बोल रहे हैं ना, डाल दो डाल दो डाल दो, तो उससे नहीं डालूंगा मैं। हमें जब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आप ज़रूर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर एक ही क्वेश्चन कई बार भी चल सकता है। तो आप सब्सक्राइब लाइक कीजिए, लेकिन अपने दोस्तों को जोड़िए, लेकिन उन दोस्तों को जोड़िए जो थोड़ा सा भी ज्ञान लेने की इच्छा रखता हो। नहीं होगा मोनेटाइज, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। तो इसलिए आप जुड़िए और वो हमारा मांगना काम है। हम कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इसको ग्रोथ कीजिए, हम आपके लिए बहुत सारे चीज़ लाएंगे। नहीं तो हमने पिछले वीडियोज़ में कहा भी है कि भाई आप हमको अनुदान राशि सहायता कीजिए, हमको अनुदान राशि दीजिए ताकि यहाँ अपग्रेड करें। ये जो आपके विजिबिलिटी जो है ना, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जो भी सक्षम है वो हमको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर बार बार दे रहे हैं हम, ये 9934596600, इस पे व्हाट्सअप नंबर भी है। तो व्हाट्सअप पे भी जुड़िए, जाके मीट से चलाएंगे। और देखिए व्हाट्सअप नंबर बहुत सारे लोगों का नहीं आया, और उतने लोगों में जितने लोगों का आया है मैं मीट्स पे नहीं चला पाऊँगा। लेकिन ऑनलाइन ज़रूर यूट्यूब से हम कुछ दिनों में ही बहुत जल्दी आएंगे, और वो आएंगे हम केवल 12th एग्ज़ाम्स के लिए। यानी कि 12th एग्ज़ाम्स में जो आपको चाहिए CBSE से, अगर बिहार बोर्ड वाले भी जुड़ते हैं तो उनको हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने CBSE का बना रखा है, मतलब बना रहे हैं। बिहार बोर्ड वाले अगर कुछ जुड़ते हैं जैसे हिंदी मीडियम से तो उनका भी बनेगा, लेकिन वो हमारे पास कंफर्मेशन आना चाहिए कि बिहार बोर्ड वाले भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम तो और जल्दी है, तो उनके लिए और जल्दी और उनके लिए टाइम ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़े और बताएं कि कौन से मीडियम से और कहाँ से हैं, वो बताएं हमको। और साथ ही साथ इस पर पेटीएम भी चलता है, और इस नंबर पर पेटीएम भी है। तो जितनी आपकी क्षमता है, जितनी भी क्षमता है दे सकते हैं, वो उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। जानते हैं कि पेटीएम पे 1 रुपया भी जा सकता है। तो आपकी जितनी क्षमता है, तो गलत भावना से नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आप इच्छानुसार उसमें अनुदान राशि डालिए, ताकि यहाँ की जो हमारी सबसे प्रायोरिटी है कि ये जो हमारा सिस्टम्स है आपके लिए थोड़ा सा विजिबिलिटीज़ या क्वालिटीज़, इसकी विजिबिलिटीज़ की जो क्वालिटी है वो बेटर नहीं है। वो बेटर मैं कर दूँ, मेरा एक वो हो जाएगा कि जो चीज़ मैं पहुंचा रहा हूं बच्चों तक पहुंच रहा है। कुछ चीज़ें नहीं दिखती है साफ तो बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो ये क्लियर हो जाए तो दोनों काम कर सकते हैं आप। इस पर हमको अनुदान राशि भी दे सकते हैं, और अपनी जो भी व्हाट्सएप नंबर से जुड़िएगा तो हम आपको मीट पर भी करवाएंगे। और ये 2 महीने के अंदर ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि CBSE वालों के लिए ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का कुछ दिन मिलेगा, लेकिन बिहार बोर्ड वालों को केवल नवंबर, दिसंबर और जनवरी मिलेगा, क्योंकि 2 जनवरी से अनाउंस हो चुका है, 2 फरवरी से, ये पता है ना, 2 फरवरी से 13 फरवरी तक 12th
बिहार बोर्ड वालों का क्या है, एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो उनके 3 ही महीने हैं। तो वो लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो लोग अपना व्हाट्सएप नंबर हमें जल्दी से जल्दी जोड़े, क्योंकि उनका सबसे जल्दी शुरू किया जाएगा अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो। और अगर सक्षम हो तो पेटीएम्स में कुछ अमाउंट्स भी डालें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, और उसमें क्या है, cos 7 और sin है। तो दोनों वर्ड्स है, लेकिन मैंने पिछले वीडियोज में बताया कि जो सिंगल हो उसको छोड़कर बाकी वाले को ले लें। यानी कि हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट cos ax, ये देखिए ये प्रॉपर आना चाहिए, kx इक्वल टू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस साइन ax, ठीक है। लेकिन ये वाला टर्म्स भी ax में से a भी आएगा और ये dx होगा dt। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन ax dx इज इक्वल टू, ये माइनस साइन भी इधर चला जाएगा तो माइनस dt, और ये भी चूँकि इसमें कहीं नहीं प्रोडक्ट में है तो इसको इधर ला दीजिए, यानी कि साइन ax dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई ये हो गया। यानी कि ये वाला जो पूरा टर्म्स है ये माइनस dt बाई a हो गया। अब इसको लिख देते हैं हम, इंटीग्रेशन cos ax t है तो t टू द पावर 7, और ये माइनस भी था और 1/a भी था dt की जगह, तो ये पीछे लिख दिया और ये dt हो गया, ठीक है। माइनस 1/a t टू द पावर 8/8 c, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये साइन पर कॉस को रखा है तो कॉस माइनस 1/8a कॉस 8ax और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज़ करनी नहीं है, बहुत छोटे छोटे चीज़ है। और उसके साथ साथ चूँकि इस तरीके से तो हम लोगों का ग्रोथ है नहीं, तो इसलिए जो लोग IIT के टारगेट कोर्स में, जैसे कि 12th का भी एग्ज़ाम देंगे या फिर IIT के एग्ज़ाम भी देंगे, तो IIT के टारगेट कोर्स में जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो संभवतः 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा, और उसमें अब चूँकि ये चलता रहेगा 12th वाले, और 15 से जो मुझे लगता है कि इसको भी स्टॉप करूँगा मैं, केवल IIT वाले और साइंस वाले चलेंगे, सॉरी CBSE वाले। तो जो लोग अगर IIT से हमें जुड़ना चाहते हैं वो उनको भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ऐसा होगा कि कुछ टर्म्स, कुछ ट्रिक्स है जो हम YouTube पर दें, उनको जब समय मिले देखें तो नहीं समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें लिख कर नहीं, बोल कर बताई जाएगी, और उसी वक्त उसका डाउट्स क्लियर भी किया जाएगा। तो इसके लिए हम मीट पर आएंगे, तो वो लोग भी उसके अनुसार अनुदान राशि डालकर आए हमारे साथ, और उनके लिए हम स्टार्ट करेंगे। साथ में ये चलता रहेगा, और ये 2 बैचेज 12th के लिए और एक बैच 10th के लिए, बाकी सारे अभी यूट्यूब के बैचेज बंद करके और इन्हीं 3 बैचेज पे अभी फोकस करना है जनवरी तक। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े, जिसको 10th वाले हैं वो 10th से जुड़े, मैसेज करें हमको, और जो भी अनुदान राशि देना चाहेंगे दे दें, नहीं देना चाहेंगे तो भी जुड़े। और IIT के जो तैयार कर रहे हैं 12th वाले, तो वो तो दोनों में जुड़ेंगे, क्योंकि उनको CBSE का एग्ज़ाम भी देना होगा या बिहार बोर्ड का, फिर IIT में भी बैठना होगा। तो वो दोनों लोग जुड़े और 10th वाले जुड़े, और जल्दी से जल्दी जुड़े, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। परफेक्ट डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 10 से 15 के बीच में, 15 तक संभवतः स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है कि dx/dt sin x cos x। अब इस टर्म्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें पहले, तो इसको सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसपोज करके देखते हैं, तो हम इसमें 4dx/4 sin² x
कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इसको आगे लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकाल सकते हैं, dx बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है और 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको और फर्दर हम लिख सकते हैं 4 dx बाई और साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 और कॉसेक स्क्वायर 2x dx, और इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते आए हैं, पहले भी लिखे हैं कि यहाँ पे जो भी यूनिट्स में मल्टीप्लिकेशन होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो उसका कोसेंट होता है, तो वो कैसे कर देते हैं इसको आज मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ क्या करेंगे, दूसरा कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करने का नहीं है, तो 2x को हम मान लेते हैं t, यहाँ पुट कर देते हैं, पुट 2x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2, और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 और कॉसेक स्क्वायर t dt, यहाँ dt के बदले 2 था तो यहाँ आ गया, यहाँ dx की जगह dt बाई 2 आता तो 2 इधर आ चुका है, तो ये देखिए कट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस कॉसेक स्क्वायर t dt, और जानते हैं कॉसेक स्क्वायर x का क्या होता है, -2 कॉट x कॉट t और प्लस c, लेकिन t के टर्म्स में ये फंक्शन नहीं था, किसके टर्म्स में था, x के टर्म्स में था, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 कॉट 2x प्लस c, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वो डायरेक्ट जो हम लोग लिखते थे वो इसी तरह के सब्स्टिट्यूशन से आते थे, जो भी फंक्शन है उसको हम t z u कुछ भी पुट कर लेते हैं तो वो दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और उसका कोफिशिएंट्स हमें डिविजन्स के रूप में मिल जाता है, कोसेंट्स के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 19, वो स्क्वायर में दोनों था तो हम लोग उसको क्या किए, कन्वर्ट कर लिए इजीली। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हम कुछ सब्ट्रैक्शन करते हैं, इनको ट्रांसपोज करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dx बाई साइन क्यूब x, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब x और इंटू कॉस स्क्वायर x। अब कॉस स्क्वायर x नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई, यहाँ क्यूब में उसी तरह तो यहाँ कर देंगे 2/2, ठीक है, और कॉस x साइन x का होल क्यूब, ठीक है। और चलिए इसको नहीं करते हैं, ये लेंदी हो जाएगा, वो जैसा है रहने देते हैं, उसको दूसरे टर्म्स में करते हैं। साइन क्यूब x कॉस क्यूब x ऐसा रह गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, 3 हो गए, साइन भी है, कॉस भी है और सेक भी है, तो हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे ऐसा जो तीनों को कन्वर्ट्स करे। पहले वो सब्स्टिट्यूशन हम दिखा देते हैं, अब फिर उसको हम लोग करेंगे। अगर हम लेते हैं tan x, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक x को tan के टर्म्स में,
tan के टर्म्स में sec x को क्या लिख सकते हैं, तो sec x हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन को जब लिखना होगा साइन x को, तो ये देखिए अगर हम यहाँ लिख देते हैं tan x बाई sec x, ठीक है, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, tan है साइन बाई कॉस और sec है 1 बाई कॉस, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा। तो ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं tan के टर्म में tan x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और cos को लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू 1 बाई sec x, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x। आप ये देखिए कि सारे ये जो तीनों sec sin cos यहाँ दिया हुआ है वो सारे tan के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम tan के टर्म्स में लिख सकते हैं तो इस tan को ही हम t पुट करेंगे, और tan को t पुट करेंगे तो साथ में ये sec हट जाएगा, बाकी इन दोनों को इस टर्म्स में हम लिख देंगे। तो चलिए हम पुट करते हैं क्या कि पुट tan x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये तो हो गया dt। इंटीग्रेशन ऊपर के पूरे टर्म्स हो गए dt, और ये क्यूब में है तो इसको हम एक ही क्यूब में ले सकते हैं। अब साइन क्या है, तो tan को हमने t ले लिया है और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर इंटू कॉस को हम ले लेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर, और इसका पावर 3 कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि दोनों ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे स्क्वायर रूट से, और ये ऊपर भी जाने वाले हैं, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते भाई t क्यूब dt, और इसको चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t 4 प्लस t6 बाई t क्यूब dt, ठीक है। और ऐसा जब मिल जाएगा तो इसको अलग अलग कर देंगे, तो पहला हो जाएगा t माइनस 3 dt प्लस, इसको जब डिवाइड करेंगे 3t स्क्वायर बाई t, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 बाई 1 t dt प्लस t 4 से करेंगे तो 3 t dt, और प्लस 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 dt 6 वाले में। इन सब की अगर वैल्यू हम पुट कर दें तो देखिए यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, चलिए कर देते हैं। तो ये t माइनस 2 बाई माइनस 2 प्लस ये 1 बाई t log t हो जाएगा, तो 3 log t, और प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 और प्लस t टू द पावर 4 बाई 4 और प्लस c, और यहाँ पे t के वैल्यू केवल हम पुट कर देंगे, वो क्या पुट कर देंगे, तो tan x, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर है, ये नीचे चला जाएगा तो tan हो जाएगा, और tan को हम लिख सकते हैं cot, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 cot, और यहाँ पे 1 बाई 3 था तो स्क्वायर cot स्क्वायर x, और उसके बाद क्या है log 3 log t है, तो ये हो जाएगा प्लस 3 log tan
एक्स, ठीक है। और उसके बाद 3/2 tan स्क्वायर है तो प्लस 3/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ 4/4 तो tan 4x/4 और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो वहाँ आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, क्योंकि ये देख लीजिएगा ये हैवी अलग साइन मतलब मोर देन 2 के टर्म्स में पावर सिंस के आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, tan ही यहाँ पुट करोगे। ये भी ध्यान रहे आप पढ़ोगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आता है तभी ऐसा करेंगे, अगर निगेटिव आता है तो इन्हीं के टर्म्स में करेंगे, वो कभी आएगा तो दिखाएंगे। चलिए अब हालांकि निगेटिव आएगा नहीं, बहुत कम आता है, कहीं IIT वगैरह में कहीं देता है, तो वो जब उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो दिखाएंगे। लेकिन इनका जब भी पॉजिटिव सम आएगा और इवन आ जाएगा तो फिर इनसे ही कीजिएगा, और ऑड आएगा तब उसमें से कॉस या साइन किसी को रख लीजिएगा तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी अलग अलग आते हैं तो आपको देखे ही। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 नंबर क्वेश्चंस में बड़ा इजी है इसको करना। हालांकि लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग जो पहली बार करते हैं या इसी तरह केवल वीडियो देखते रहते हैं या इसी तरह जो केवल आंसर देखते रहते हैं ना, उनके सामने आ जाता है और रट्टा मार के नहीं रखे होंगे, आता है उसमें थोड़ा सा भूल जाते हैं तो उनके लिए फास्ट हो जाता है। लेकिन है बहुत ईजी किसके लिए, जो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखा है। कैसे इसको पहले सब्स्टिट्यूट ट्रांसपोज ही करते हैं, तो ये हम लिख देंगे sin टू द पावर 4x बाई cos टू द पावर 4x और 2 और बचा है तो इसको मल्टीप्लाइड में कर लेते हैं, cos स्क्वायर x और dx। फर्दर इसको लिखेंगे sin बाई cos tan टू द पावर 4x 1/cos sec स्क्वायर dx। और जो कॉन्सेप्ट जिसके पास क्लियर होगा या फिर जो लेबोरियस होगा, मेहनत इस पर किया होगा, वो समझ गया कि अब क्या हो गया, बिल्कुल समझ गए हो। क्या करेंगे, tan को t ले लेंगे, tan x इज इक्वल टू t, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ये पूरा क्या हो गया dt, और ये हो जाएगा t टू द पावर 4 dt t 5/5 प्लस c, और t की जगह वैल्यू पुट कर दे, वो हो जाएगा 1/5 tan 5x और प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो गैस फिर आपको एक बार याद दिला दूँ, मैं याद तो बार बार दिलाऊंगा, और हमारे किसी भी बातों का आप लोग अन्यथा न लीजिए। अगर आपको कैरियर फॉर्म करना है तो उसकी ही हम केवल गारंटी ले सकते हैं। क्वालिटी हमारे वीडियोज़ की कैसी होगी इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ना आप लोगों का अनुदान राशि आ रहा है और ना ही आप लोगों का उस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है जिससे कि चैनल्स ग्रोथ करेगा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि हमें न इंटरटेनमेंट करने आता है कि इंटरटेनमेंट करके पैसे जुटाऊंगा, ना ही हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट्स है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि आप या तो हमको अनुदान राशि दीजिए जो भी आपकी क्षमता है, उससे जो भी बन पाएगा यहाँ हम अपग्रेड करेंगे, और साथ में आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए ताकि ये ग्रोथ कर जाए। ये ग्रोथ कर जाए तो आप अनुदान राशि नहीं भी भेजेंगे तो भी हम अपग्रेड करते रहेंगे। लेकिन सब कुछ मैं खुद से नहीं करता रहूँगा, कुछ आपको भी करना होगा। इसलिए आपको फिर से एक बार 9934596600 ये नंबर फिर से एक बार इस पेज पे भी लिखता हूँ, इस पे व्हाट्सएप है, आप अपना नंबर दीजिए ताकि मीट से मैं चला पाऊँ, और साथ ही इस पे पेटीएम है, आप पेटीएम पे डालें अनुदान राशि और यहाँ अपग्रेड करेंगे। बेटर क्वालिटी के साथ आपको बेटर विजिबिलिटी भी मिलेगी, और इसके लिए आपको अपना काम करना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, और याद दिला दूँ कि ये काम थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि अब भी हम लाइव आने को सोच रहे हैं। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ेंगे तो हम मीट से आएंगे, और नहीं तो हम यूट्यूब से आएंगे।
ये 10 से 15 के बीच में, आज 7 तारीख हो ही गया, 10 से 15 के बीच में ये स्टार्ट हो जाएंगे सारे बैचेस। रेगुलर बैचेस चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि ये तो मैंने बताया ना कि क्लास में फिजिकल चलता है और उसी को एडिट करके डाला जाता है, रिकॉर्ड होता है उसमें, और इसीलिए विजिबिलिटी की ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये केवल वीडियो भी होती है, यहाँ जो बैठा फिजिकल से उनको नहीं होती, उनको बिल्कुल पीछे तक दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप तक भी विजिबिलिटीज़ को हम बेटर कर पाएँ, तो इसके लिए हमें यहाँ का सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। तो या तो हमको अनुदान राशि भेजिए और साथ में इसको आप ग्रोथ करने की भी कोशिश कीजिए। ग्रोथ हो जाएगा तो फिर तो वैसे भी अपग्रेड हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रोकेंगे, क्योंकि टाइम्स हो गया है, बैच छूट रहे हैं। तो बैच छूट रहा है तो नेचुरली ये भी जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा भाषण में ज़्यादा टाइम लग गया, बच्चे भी परेशान हो गए। कोई बात नहीं है, वो मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि किसी के बारे में गलत बोले, लेकिन आजकल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही हमें न्यूज़ मिल रही है, ऐसे ही हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, इसलिए ये बोलना पड़ा कि आप इस 15 साल को व्यर्थ न जाने दें। उसमें से आपने तो 12 साल या तो थोड़ा बहुत लिया है या फिर व्यर्थ कर दिया है। अब 3 साल बचे आपके पास, आप 3 साल नहीं, उसमें का तो 2 चला गया, हाँ 1-2 साल और बचे हैं आपके पास। जो करना है कर लीजिए, अन्यथा घूमना तो फिर भी है। और उस तरह लोग जैसे देख रहे हैं ना टीवी पे चिल्ला रहे बेरोज़गारी बेरोज़गारी, अरे बेरोज़गारी इसी से है। आप जब आप रोज़गार के लायक बनने वाले हैं उस वक्त तो आप मस्ती कर रहे हैं, तो रोज़गार कहाँ से आपको मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए कैरियर चाहते हैं सेफ हो तो वो यहाँ जुड़े, ठीक है। ये नहीं कहता हूँ कि मैं बना दूंगा, बनाएंगे आप इंस्ट्रक्शंस मैं पूरी दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए आऊँगा नहीं। तो जो भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे जाएंगे वो आपके काम का होगा। यहाँ पे किसी देश का युद्ध या किसी पॉलिटिशियंस की बातों को यहाँ नहीं रखा जाएगा, या किसी पॉलिसीज़ के बारे में बात नहीं की जाएगी। यहाँ आपके बुक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसी का प्रॉब्लम्स सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ओके गाइस, आज के लिए आप लोगों ने मुझे झेला, धन्यवाद। और अगर मेरी बातों को किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा कहने का इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि हम आपको हर्ट कर रहे हैं। अब मेरे कहने का बस इतना ही था कि आप हमसे जुड़िए केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इंटरटेनमेंट तो ऐसे भी नहीं मिलेगा। तो ओके, धन्यवाद।